न्यूज़ निवारण की टीम आज मेरठ के कंपनी गार्डन में है। यहाँ आने का उद्देश्य, हालांकि हम लोगों से जानना चाहते थे कि लोग यहाँ जो आते हैं वो क्यों आते हैं। क्या शहर में जगह कम पड़ गई है, आवाम ज़्यादा हो गई है, घूमने के इलाके नहीं बचे हैं। ऐसे में ज़्यादातर लोग मेरठ के कैंट इलाकों का रुख करते हैं, टहलने के एतबार की बात हो या घूमने के एतबार की बात हो। लेकिन हम यहाँ पर बातों ही बातों में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2024 के चुनाव में लोगों का जहन क्या है, मूड क्या है। कंपनी गार्डन है, हालांकि यहाँ मौसम सुहावना होना चाहिए, लेकिन आज घमस है। बावजूद इसके लोग बड़ी तादाद में यहाँ घूमने आए हुए हैं। लोगों से बात कर लेते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या सोच कर आए थे, और थोड़ा सा राजनीति पर भी बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? भैया मेरा नाम सरफराज है। सरफराज जी, कहाँ से आए आप? मैं मेरठ सिटी से हूँ। सिटी से? किधर से आए हैं? शोराब गेट से हूँ। सौराब गेट पे तो जगह ही नहीं है, एक सूरजकुंड पार्क तो है वहाँ। हाँ सूरजकुंड पार्क है, मगर ये कि बच्चों की फरमाइशें होती है, गांधी पार्क जाना है जी। हाँ। तो आजकल बड़ा माहौल गर्म है। विपक्ष ने एनडी इंडिया बनाया है और एनडीए से टक्कर लेने की बात चल रही है। जानकारी तो होगी। हाँ बिल्कुल है, जानकारी है, बिल्कुल है। बच्चे बच्चे के मुंह पर राजनीति है इस वक्त। हाँ हाँ बिल्कुल है भले भैया। ही अगर मूवी आई हो, लेकिन एक समय आता है और चला जाता है, उसके बाद राजनीति चलती है। क्या जहन है इस बार? क्या लगता है आपको आपको लोग किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? क्या लोगों ने सोच रखा है? आपके एतबार से क्या लग रहा है? भैया मसला क्या है कि मुद्दा कोई नहीं है। मुद्दा तो जो है ये सब पार्टियां अपना बना देती हैं, हिंदू मुस्लिम करके बना देती हैं मुद्दे तो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी लोग व्यापार करते हैं, साथ में करते हैं, हिंदू मुस्लिम हम सब साथ में रहते हैं हर टाइम। ऐसा नहीं है, मगर ये चुनावी दौर हो रहा है। चुनावी दौर में ये ऐसा सब नए नए तरीके के माहौल पैदा कर देते हैं, इस तरीके का माहौल बन जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो फिर ये है कि देखते हैं 2024 में क्या होता है भाई। अच्छा, विपक्ष मजबूत लग रहा है आपको, या फिर सत्ता जो एनडीए है ये मजबूत लग रहा है? देखिए सर, विपक्ष फिलहाल मजबूत नहीं है, पर लेकिन ये इंडिया बनकर भी मजबूत नहीं है? है। इंडिया जो बनाया है ना, तब भी मजबूत नहीं है? नहीं नहीं, मजबूत है क्यों नहीं है, मैं कब कह रहा हूँ। पर लेकिन क्या है ना कि मतलब जो सत्ता में बैठी हुई होती हैं पार्टियां, वो ज़्यादा मजबूत होती हैं। ये मेरे से ज़्यादा आप भी बेहतर जानते हैं। नहीं, 2014 में तो कांग्रेस बैठी थी, फिर कैसे हार गई? नहीं, सब रीज़न है भैया। पब्लिक कांग्रेस से हार चुकी थी, कांग्रेस अच्छी नहीं लग रही थी पब्लिक को। कांग्रेस के पास में कोई न्यू चेहरे नहीं है, इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं। मोदी जी बहुत अच्छे हैं। आप लोग खुश हैं मोदी से? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है खुश। अच्छा, जो महंगाई को कम करने की बात चल रही थी वो सही है? देखिए भैया, ये मोदी जी को सोचना चाहिएगा कि हमारे भारतवर्ष में बहुत गरीब लोग भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी मिडिल क्लास पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हाई लेवल क्लास के लोग जो हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं कितनी भी महंगाई हो जाए। पर लेकिन जो लो क्लास आदमी है उनको फ़र्क पड़ता है। उस बारे में भी मोदी जी सोचेंगे, बहुत अच्छे से सोचेंगे। मोदी जी आएंगे क्या? आएंगे मोदी जी इस बार? हाँ आएंगे, जरूर आएंगे। तो ये बताइए, कह रहे हैं मोदी जी अच्छे हैं, सोचेंगे। दो कार्यकाल निकल लिए लगभग, कब सोचेंगे? नहीं चल रहा है। अब देखिए, एक तरफ तो विकास नहीं होता, देश का बड़े पैमाने पे विकास हो रहा है। अब हाईवे बहुत बन गए, और पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए सब जगह काम चल रहा है। रामलला का कॉरिडोर जो है वो तैयार हो चुका ही है, आपके सामने है। और पूरे, ऐसा नहीं है कि एक ज़िले का, मोदी जी जो है एक ज़िले के बारे में नहीं सोच सकते, उनको पूरे भारत का सोचना है। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा भी हो सकता है कि जनता को पता ही ना हो बहुत से काम तो, कि कहाँ पर क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या बनना है। तो बहुत सी स्कीमें। जनता को तो बहुत सारी चीज़ें पता है। पता है कि आयुष्मान योजना है, तमाम तरह की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। आपका पहले तारुफ कराइएगा। मेरा नाम दीपक है। आप कहाँ से आए हैं? मल्याना, बागपत रोड, मेरठ। मल्याना से आए हैं। दीपक जी, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। 2 साल, 2 बार का कार्यकाल लगभग होने को जा रहा है। भाई साहब कह रहे हैं सोचेंगे। कितना, क्या लगता है कितना समय लगेगा अभी सोचने में? नहीं, सोचने की तो कोई बात ही नहीं है, ना कोई गुंजाइश है सोचने के लिए। अब विपक्ष की देख रहे हो, पहले एक एनडीए पार्टी थी, एक कांग्रेस पार्टी थी, अब 22 दल इकट्ठे हो चुके हैं। नहीं, तो भाजपा में बहुत सारे दल हैं। नहीं तो भाजपा में गठबंधन तो नहीं बना रखे। चुनाव से पहले गठबंधन कोई ये तो हमेशा से गठबंधन है उनके साथ। नहीं, चुनाव से पहले कौन से गठबंधन कर रहे हैं, और कितनी बड़ी इंडिया बना रहे हैं वो। या भारत जोड़ो यात्रा, अरे भारत तोड़ा तुमने, अब भारत जोड़ रहे हो। ऐसी कि इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। ये तो सब जुमले हैं जो पब्लिक को खामोखा की बहका रहे हैं, और ना पब्लिक इस बहकावे में आ रही। आज का जो युवा है वो विकास को वोट दे रहा है, तरक्की को वोट दे रहा है। विकास हो रहा है? विकास क्यों नहीं हो रहा, बताओ कहानी। अच्छा, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तो सब जगह है, ऐसा कोई है कि इंडिया में ही महंगाई है, और विदेशों में भी महंगाई है। सब जगह इंटरनेशनल महंगाई है। महंगाई ऐसे तो नहीं है कि भारत में ही हो गई। अब यहाँ पर टमाटर 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो लास्ट बिक गया। ऐसे भी देश है हमारे बराबर के जहाँ पे 400 रुपये, 600 रुपये टमाटर बिक रहा। तो
तो महंगाई तो ऐसी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पे है। विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं इस बार उखाड़ फेंकेंगे। वो तो समय ही बताएगा। 24 के चुनाव आपके सामने आ ही रहे हैं। तो 24 में वो तो जनता जवाब दे देगी, उखाड़ेगी या लेकर आएगी दोबारा। जी 24 में क्या लगता है आपको भाई साहब, क्या ये बताइए 24 में क्या लगता है? देखिए अच्छा चलो ये बता दीजिए, चलो कोई नहीं, आप इतना तो बता दीजिए भाई, राहुल गांधी बढ़िया है या फिर नरेंद्र मोदी बढ़िया है, तो इतना तो तो सब बढ़िया है। इंडिया में जो भी है, मोदी जी हो, राहुल गांधी जी हो, इंडिया में तो फिर विपक्ष है जो हमारे देश को बढ़िया चला रहे हो, बढ़िया है। बढ़िया। ये भाई साहब कह रहे हैं मोदी बढ़िया चला रहे हैं, वो भाई साहब कह रहे हैं मोदी बढ़िया चला रहे बैठे हुए वही बढ़िया चला रहे हैं भाई। तो मोदी जी बैठे तो मोदी जी बढ़िया हैं। चला। 24 में क्या रहेगा? 24 में तो कुछ पता नहीं। अब 24 मूड है में आपका? जब पता चलेगा। मूड भी जब भी पता चलेगा। ये तो सत्ता है, 1 मिनट में मिजाज बदल जाते हैं। क्यों जी भाई साहब, ये महंगाई की जो विपक्ष बात कर रहा है, महंगाई कम नहीं हुई है, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल मुद्दों को लेकर के जो कांग्रेस है या फिर विपक्ष के लोग हैं, घेर रहे हैं। मणिपुर हो गया, मेवात हो गया, हरियाणा हो गया, कई तमाम चीज़ों को लेकर घेरा जा रहा है। क्या कहेंगे 24 के चुनाव में ये सब चीज़ें मुद्दे निकल कर आएंगे? पता नहीं जी इसके बारे में तो कुछ। भैया एक्चुअली में क्या है कि ये पार्टियां जो है ना, ये मेवात हो गया या नू हो गया, ये जो भी दंगे प्रसाद हो रहे हैं, ये सब लोग बड़ी पार्टियां आपस में ही कराती हैं। हिंदू मुस्लिम का ऐसा कोई पंगा नहीं होता है, आम जनता का कोई पंगा नहीं होता है। केवल और केवल सिर्फ ये पार्टियां होती हैं, इसकी जिम्मेदार पार्टियां हैं और इसके अलावा कोई नहीं है इसका जिम्मेदार। अच्छा इतना बताइए, मोदी जी बेस्ट हैं या राहुल गांधी बेस्ट देखिए हैं? जी, बेस्ट तो दोनों है हमारे लिए। तो हमारे लिए दोनों बेस्ट हैं। मोदी जी भी बेस्ट है और राहुल जी भी बेस्ट हैं। हमारे लिए दोनों बेस्ट हैं। एक तरफ मोदी जी की सभा चल रही है, एक तरफ राहुल जी की, बताइए कहाँ जाएंगे? भैया ऐसा है कि मैं बीच में खड़ा होकर के भी सुन सकता हूँ, पर लेकिन नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना कुछ भी। देखिएगा, आप मेरी बात सुने भैया, 10 साल हो गए हैं मोदी जी को, अब कुछ चेंज होना चाहिए ना। चेंज होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल चेंज होना, पर आ गई बात। बिल्कुल बिल्कुल भाई सब चेंज होना चाहिए। राहुल जी को भी मौका दे के देख लेना चाहिए ना जनता को। राहुल जी क्या करते हैं क्या नहीं करते, देख लेते हैं मौका। बाकी भाई साहब मोदी जी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि मोदी जी गलत हैं। व्यक्तित्व की बात नहीं चल रही है, ये तो प्रधानमंत्री की बात चल रही है। हाँ हाँ हाँ, कि एक बार थोड़ा चांस दे के देखे ना। कांग्रेस को भी चांस दे के देखना चाहिए, कांग्रेस क्या करती है। क्यों जी, क्या सहमत हैं आप इस चीज से? सहमत है जी। मोदी जी बेस्ट हैं या राहुल गांधी बेस्ट हैं? मोदी जी बेस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं। वजह क्या है बेस्ट होने की? राहुल गांधी तो बड़ा देश जोड़ो यात्रा निकाली और तमाम जगह यात्राएं निकाल करके और मणिपुर पर भाजपा को घेरने की कोशिश की। ये तो राजनीति है जो चलता देखिए है। भैया, मोदी जी सबसे ज्यादा बेस्ट इसलिए हैं क्योंकि मोदी जी का बोलने का ट्रेंड बहुत प्यारा आता है। हाँ, मोदी जी बोलते हुए बहुत पसंद आते हैं हम लोगों को। विपक्ष तो कहता है झूठ बोलते हैं। नहीं जी, झूठ बोले या सच बोले, मगर उनके जो बोलने का एटीट्यूड है ना, वो सबसे ज्यादा बात। आपको बोल रहे हैं, बोल के दिखा देंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल के नहीं दिखाऊंगा, मगर मुझे उनको बोलते हुए सुनना बहुत पसंद है। बाकी है कि अब कोई बात नहीं, अगर जो ऐसी बात है, अगर जो जनता परेशान हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, चेंज करके देख लो थोड़ा बहुत, कोई परेशानी थोड़ी है इसमें। नहीं नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है, देशवासियों का फायदा होना चाहिए। देशवासियों का फायदा होना चाहिए। हम हिंदू मुस्लिम सभी लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं और रहते रहेंगे और रहते हुए आए हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर लेकिन ये जो भी ये गुंडा दल है या जो भी है, अदरवाइज इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, माहौल नहीं खराब करना चाहिए। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पार्क में आए हैं, हिंदू मुस्लिम सब हैं, सब साथ में घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भैया। तो ये तो बहुत अच्छी बात कही, अच्छे वक्ता हैं भाई। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, आप युवा हैं, हम लोग ये बात कर रहे हैं 24 का चुनाव सर पर है। तो आपको क्या लगता है इस बार बदलाव होने की जरूरत है या यही चीजें रिपीट होनी चाहिए? सर बदलाव तो होना चाहिए ज़रूर। बिना बदलाव को तो कुछ नहीं क्या होगा। नाम है आपका? जी रहमान है जी। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हैं? जी मैं जिला शामली से हूँ। शामली से आए हैं। तो शामली में तो समाजवादी पार्टी का बड़ा वर्चस्व है। जी वहाँ पे सब समाजवादी है। पूरे हमारे जिले में समाजवादी पार्टी है। तो ये बताइए, राहुल गांधी आपको बेस्ट लगते हैं या फिर नरेंद्र मोदी बेस्ट लगते हैं? सर बेस्ट तो राहुल गांधी है, वो युवा हैं और वो बात भी ज़्यादा अच्छे समझते हैं। युवा हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार अगर बदलाव हो तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ऐसी क्या चीज़ रह गई 10 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के जो पूरी होनी चाहिए? सर जो हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक इस सरकार में हो रहा है। अगर ये ख़त्म हो जाए ना तो बेस्ट सरकार है। मोदी सरकार ने सारे बदमाश गुंडे ख़त्म कर दिए और बाकी और तो कुछ नहीं है। बस ये बेस्ट है कि सारे रोड बनवा दिए। बस ये सबसे बड़ी कमी है हिंदू मुस्लिम वाली। धर्म की जो लड़ाई हो रहा है, ये सबसे खतरनाक लड़ाई है। धर्म की लड़ाई सबसे खतरनाक लड़ाई है। आप कहाँ से आए हैं? ये बागपत से हैं। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के लोग हम यहाँ मिल रहे हैं। मेरठ के मिल गए, शामली के मिल गए, बागपत का नंबर है। बागपत में भी जो है देखिए भाजपा का बड़ा वर्चस्व है। शामली में अगर समाजवादी पार्टी है तो भाजपा बागपत में वो है। हालांकि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आपको क्या लगता है
इस बार 24 के चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं जिसको जहन में आम जनता रखेगी? सर यही बताएंगे सर। अच्छा ये बताइए, आपको राहुल गांधी अच्छे लगते हैं या नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं? हमारी तरफ से तो कोई हो जाओगे। नहीं, आप युवा हैं, आपकी एक सोच होनी चाहिए ना। मोदी ठीक है। मोदी ठीक है। देखिए मोदी जी के बराबर जो है लोग मिल रहे हैं। आप कहाँ से हैं भाई? हम तो यहाँ से नंगला तासी से कंकर नंगला तासी कंकड़। क्या नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस भाई, 24 का चुनाव सर पर, बड़ी राजनीति चल रही है सब जगह। पहले देश जोड़ो यात्रा, उसके बाद फिर मणिपुर हो गया, हरियाणा का नूह मेवात हो गया, तमाम चीज़ें इकट्ठा हो गई और घूम फिर के बात आती है 2024 के चुनाव पर। क्या लगता है, क्या जहन में लोगों के इस बार है चुनाव से पहले, क्या सोचकर लोग अब इस बार वोट करने वाले हैं? क्या मुद्दे हैं या फिर वही जाति धर्म की झगड़े हैं, लड़ाई है? जाति धर्म वाली लगे थी हमें तो। अच्छा, जी। इसी पर चुनाव होगा। विकास की अगर बात करें तो क्या सोचते हैं आप, विकास हुआ है? बात बहुत हुआ है सरकार मोदी की, बहुत महंगाई की अगर बात करें अरे महंगाई भी बहुत बढ़ी है, पर महंगाई को देखते हुए जो सुविधा है वो ज़्यादा हुई है सरकार में। अच्छा, हाँ। सुविधा जैसे क्या है? भाई ये मानो लेडीज की बहुत सुविधा हो चुकी है, लड़कियों की आजकल ज़्यादातर ना यूपी में ऑर्डर। हमारे रेप दंगे कुछ नहीं हो रहे ये हैं। तो बराबर हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? हमारे यूपी में कहाँ हो गए? नहीं, यूपी की बात कर रहे हैं हम, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है कि दिल्ली में हुआ है, केजरीवाल की सरकार में हुआ है, वो जो हुआ दिल्ली केजरीवाल की महुआ यहाँ नहीं होता। होता है, हर जगह होता है, हर सरकार में अब बहुत कम हो गया है। क्या आपका क्या नाम है? गौरव सोम, कहाँ से हैं आप? कंगा खेड़ा। तो कंगरखेड़ा से हैं, 24 हैं संगीत सोम की। जी। अच्छा गौरव भाई, क्या मतलब कुछ मुद्दे हैं जहन में या फिर जो चल रहा है आजकल, नूह में बात हुआ, हरियाणा हुआ और वो उधर मणिपुर हुआ, बहुत सारी जगह ऐसी हैं आजकल बड़ा जहन लोगों का बदला है? सर इस सरकार ने कुछ काम अच्छे किए हैं तो कुछ गलत भी किए हैं। जैसे कि आप बोल रहे थे, एक तो बेरोजगारी, दूसरा महंगाई। महंगाई में लोग बाग फैसिलिटी नहीं देख पा रहे क्योंकि महंगाई का बहुत बहुत तेज़ होता है। दूसरा, रेप पहले भी होते थे, अब भी होते हैं, ये है। तो इस बार क्या लगता है आपको, जहन में आप युवा हैं, क्या है, क्या सोचकर वोट करेंगे? तो हर बार देखो जी, भाजपा को वोट देता नहीं, देते हैं? देता नहीं हूँ। देते नहीं है? हाँ, इस बार मैं तो इस बार भी नहीं दूंगा। वजह? वजह मैं पहले से ही मैं इनके खिलाफ रहता हूँ क्योंकि मुझे इनका काम अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इनका काम अच्छा नहीं लगता। तुमने एक बार आजमाने की कोशिश की या मन बना लिया? मन बना लिया, उन्हें देना ही नहीं बस। किसको वोट करते हैं फिर आप? मैं तो जी अखिलेश यादव को करता हूँ। संगीत सोम तो भाजपा में है। मैंने संगी सोम को दी नहीं आज तक, तो प्रधान को देता हूँ। अतुल प्रधान को वोट देते हो? मतलब 24 के ठाकुर जो है अतुल प्रधान को वोट देते हैं, संगीत सोम को नहीं देते। देखना, संगीत सोम की 24 है, बड़ा वर्चस्व है। बढ़िया बात है ना, बहुत बढ़िया बात। तो कंकर खड़ा आकर रहने लगे या यहीं रहते थे? कंगे खड़े रहते। यहीं रहते हैं। तो कुछ और युवा आ रहे हैं भाइयों, बात करेंगे। आप तो कर चुके ना। हाँ, तो ये हमारा जो कंपनी गार्डन में हमें लोग मिल रहे हैं अलग अलग स्थानों पर, सबके अलग अलग जो है बयान है, सबके अलग अलग मुद्दे हैं, सबके अलग अलग बातें हैं। और ख़ासतौर से 24 के चुनाव को लेकर जिस तरीके का लोगों का जहन है, तो कहीं देखा जा रहा है, कहीं पर धार्मिक एतबार से लोग वोट करने की मूड में है, तो कहीं विकास कार्य को देख करके मूड में है, और उसके अलावा कहीं महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए भी लोगों का मूड बना हुआ है। फिलहाल अपने सहयोगी आरिफ मोल्ला के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ।